students, today in this video we are going to learn questions and answers of your lesson 6 Two Gentlemen of Verona। इस वीडियो में हम आपका जो लेसन 6 है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, इसके प्रोज का वीडियो हम आपको जारी कर चुके हैं। आपने इसकी स्टोरी प्रोज अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया होगा। चलिए इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को हम समझेंगे। इनको समझने के बाद आप राइट डाउन करें और इनको लर्न करें। चलिए पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में क्वेश्चन आंसर हैं, आप जानते हैं हर लेसन में। तो इसके पार्ट ए का जो क्वेश्चंस हैं उनके नोट में लिखा रहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। ये पार्ट ए के जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स हमको 25 वर्ड्स में देने होते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट वर द टू बॉयज डूइंग व्हेन द ऑथर मेट देम फॉर द फर्स्ट टाइम। वो दो लड़के क्या कर रहे थे जब लेखक पहली बार उनसे मिला। आपको स्टोरी का पता है, जब वो अपने वेरोना शहर में घुसने वाला था राइटर अपनी कार में, तभी दो लड़के उसको मिले थे, उसकी खिड़की के पास आए थे। तो क्वेश्चन यही है कि वो दो लड़के क्या कर रहे थे जब लेखक पहली बार उनसे मिला। आंसर देखें, द टू बॉयज वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज व्हेन द ऑथर मेड देम फॉर द फर्स्ट टाइम। दो लड़के उस समय जो जंगली बेर होते हैं, अपन बेर कह सकते हैं, बाकी स्ट्रॉबेरी का फल एक अलग होता है, वो बेच रहे थे। और लेखक जब पहली बार उनसे मिला तो वो वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज को बेच रहे थे। चलिए क्वेश्चन 2 देखें, व्हाई डिड ल्यूगी द ड्राइवर ट्राई टू स्टॉप द ऑथर फ्रॉम बाइंग द फ्रूट फ्रॉम द टू बॉयज। ल्यूगी जो ड्राइवर है, लेखक का राइटर का ड्राइवर था ल्यूगी, उसने लेखक को रोका वो फल खरीदने से। स्ट्रॉबेरी जो वो बच्चे बेच रहे थे दोनों लड़के, वो स्ट्रॉबेरीज के फल खरीदने से ड्राइवर ने लेखक को क्यों रोका। क्वेश्चन ये है व्हाई। तो ल्यूगी जो ड्राइवर है उसने राइटर को, ऑथर को उन दो लड़कों से स्ट्रॉबेरीज फल खरीदने के लिए क्यों रोका। आंसर है, Luigi, the author's driver, tried to stop the author from buying the fruit from the two boys because of the following two reasons। ये रोका उसने, लुगी ने, लेखक के ड्राइवर ने फल खरीदने से। तो दो कारण थे इसके। पहला कारण है, they could get fruit much better in Verona। ड्राइवर का कहना था कि वे वेरोना में और अच्छे बेहतर फल खरीद सकते थे। दूसरा, the two little boys wore dirty clothes and had shabby appearance। दोनों जो छोटे लड़के थे वो गंदे कपड़े पहने थे, फटे कपड़े पहने थे, ऐसा उसका मानना था, और दिख भी रहे थे ऐसे वो। और shabby appearance, उनका भद्दा अपीयरेंस था, यानी क्योंकि वो कपड़े उनके गंदे थे, फटे थे, इसलिए। तो दो कारणों से ड्राइवर ने, लुगी ने ऑथर को फल खरीदने से रोका। थर्ड क्वेश्चन देखें, वाई वर द ऑथर एंड हिज कंपेनियन स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड टू द बॉयज। लेखक और उसका जो साथी था, कंपेनियन, वो उन लड़कों से अजीब तरीके से कैसे, क्यों आकर्षित हुए वो उन लड़कों से। तो आंसर देखें, द टू बॉयज वर वियरिंग वॉर्न आउट एंड इल साइज्ड क्लोथ्स। दोनों लड़के पुराने फटे हुए कपड़े, और उनके साइज के भी कपड़े नहीं थे वो, तो गलत साइज के कपड़े वो पहने हुए थे दोनों लड़के। दे हैड ब्राउन स्किन्स, उनकी स्किन ब्राउन थी, टैंगल्ड हेयर, बाल उलझे हुए थे, एंड डार्क अर्नेस्ट आइज, और उनकी गहरी काली आंखें थीं। Therefore, the author and his companion felt strangely attracted to the boys। इसीलिए लेखक और उनका साथी उन लड़कों से आकर्षित हो गया। देखिए, आकर्षित इसलिए हो गए क्योंकि वो अच्छे मानव थे। दोनों ही लेखक और उसका साथी अच्छे लोग थे। अच्छे लोग ही ऐसे महसूस कर सकते हैं कि जब इस तरह के बच्चे फल बेच रहे हैं, गरीब हैं, कपड़े फटे हुए हैं, तो फिर वो इसलिए वो अट्रैक्टेड हो गए। तो अच्छे ह्यूमन फीलिंग जब होती हैं तभी ये इस तरह का अट्रैक्शन आता है। फोर्थ क्वेश्चन है, cite some examples from the lessons showing the boys' willingness to do any work।
लेसन में से कुछ उदाहरण बताइए, कुछ ऐसे घटनाएं, काम, उदाहरण बताइए, एग्जाम्पल्स दीजिए जो कि ये दिखाते हो कि ये लड़के कोई भी काम करने के इच्छुक थे। विलिंगनेस माने होती है डिजायर, इच्छा। तो ये दोनों लड़के कोई भी डू एनी वर्क, कोई भी काम करने के लिए ये दिखाता हो कि वो कोई भी काम कर सकते थे। तो ऐसे एग्जाम्पल्स बताएं। आंसर देखें। द बॉयज सोल्ड फ्रूट एंड साइन शूज ड्यूरिंग समर डेज अंडर द हॉट सन। जब कड़ी धूप होती थी, हॉट सन होता था, उसमें भी वो गर्मियों के दौरान शू पॉलिश करते थे, फल बेचते थे ये दोनों लड़के। दे ऑल्सो कंडक्टेड ट्रेवलर्स राउंड द टाउन इवन इन बिटर वेदर। और वे दोनों बच्चे जो भी ट्रेवलर्स आते थे, यात्री आते थे, उनकी आवभगत करते थे, पूरे नगर में उनको घुमाते थे, बुरे मौसम में भी, बिटर वेदर में। दे हॉक्ड न्यूज़पेपर्स नियरली मिडनाइट। और वे आधी रात के लगभग तक अखबारों को बेचते थे। दीज एग्जाम्पल्स आर इनफ टू शो द बॉयज विलिंगनेस टू डू एनी वर्क। ये उदाहरण पर्याप्त हैं ये दिखाने के लिए कि लड़के कोई भी काम करने के लिए इच्छुक थे। ठीक है ना, जो भी उनको पैसा मिलता वो सारा काम कर सकते थे, चाहे मौसम कैसा भी हो, क्योंकि वो अलग अलग तरह के काम किया करते थे, कोई एक काम नहीं करते थे। क्वेश्चन 5 देखें। Why did the boys make a visit to the country every Sunday? लड़के एवरी संडे, हर संडे को गांव क्यों जाया करते थे? वो गांव क्यों जाया करते थे? पोलेटा जो गांव था वहां जाते थे हर संडे को वीक में। तो क्यों? आंसर है द बॉयज मेड अ विजिट टू द कंट्री एवरी संडे टू सी देयर सिस्टर लूसिया। लड़के हर संडे अपनी बहन लूसिया को देखने के लिए गांव जाया करते थे। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन। लूसिया है वो रीढ़ की हड्डी की टीबी, ट्यूबरकुलोसिस कुछ बीमारी होती है टीबी की, उससे पीड़ित थी। एंड वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल एट पोलेटा। और पोलेटा गांव का नाम है, वहां के हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया था। तो उससे मिलने के लिए वो जाते थे हर संडे। क्वेश्चन 6 है What sort of dwellings of the boys did the author imagine? What did he really find? आपने ये स्टोरी पढ़ी है, उसमें ये बात आती है कि जब लास्ट टाइम पे राइटर अपना बोलता है उन बच्चों को कि हम मंडे को शहर छोड़ देंगे, तो ये तो कोई इच्छा हो, कोई काम हो तो बताइए। तो लड़कों में से जैकोबो ने ये कहा था कि हम हर संडे जाते हैं गांव में, तो यदि वैसे तो हम साइकिल उधार लेते हैं, पर यदि आप चाहें तो हमें कार में छुड़वा सकते हैं अगले दिन। तो फिर वो लेखक उनको छुड़वाने के लिए जाता है। अब उसको ऐसा लगता है लेखक को, ये दोनों बच्चे जो जा रहे हैं वो कोई बड़ा इनका कोई, क्योंकि गरीब है लड़के, तो छोटा मोटा काम होगा, छोटा मोटा ऐसे कोई झोपड़ी नुमा घर होगा इनका, तो वो ऐसा इमेजिन करके चलता है। ठीक है ना। तो क्या देखता है वो? तो क्वेश्चन यही है, व्हाट सॉर्ट ऑफ ड्वेलिंग्स ऑफ द बॉयज डिड द ऑथर इमेजिन? ड्वेलिंग्स माने रहने की जगह। तो लेखक ने कैसी जगह इमेजिन की थी, कल्पना की थी उन लड़कों की कि वो किस जगह रहते होंगे। व्हाट डिड ही रियली फाइंड? और वास्तव में उसने क्या पाया? तो आंसर देखें। द ऑथर इमेजिन्ड, लेखक ने ये इमेजिन किया था दैट देयर डेस्टिनेशन, कि उनकी जो रहने की जगह है, जो उनका जो डेस्टिनेशन है, जहां वो जाने वाले हैं, लक्ष्य जो है, मंजिल, वुड बी अ हम्बल ड्वेलिंग, वो कोई गरीब सी जगह होगी, कोई निर्धन झोपड़ी टाइप की ऐसी जगह होगी। उसको ऐसा लग रहा था, इमेजिन कर रहा था वो। पर उसको क्या मिला? ही रियली फाउंड लार्ज रेड रूफ्ड विला। उसने पाया एक बड़ा सा लाल पत्थरों वाला छत वाला विला, एक महल जैसा बड़ी बिल्डिंग, विला उसको उसने देखा लेखक ने। सराउंडेड बाई अ हाई स्टोन वॉल, जिसके चारों तरफ पत्थर की दीवार ऊंची बनी हुई थी। इट वॉज द बिल्डिंग ऑफ अ हॉस्पिटल, और ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी। ठीक है ना। तो राइटर को लगा, ऑथर को, कि ये जो ले जा रहे हैं तो गांव में तो उनके घर ले जा रहे होंगे, उसको क्या पता था कि ये हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो कैसी बिल्डिंग मिलेगी? तो ये क्वेश्चन है। 7 देखें क्वेश्चन। व्हाट डिड द ऑथर सी व्हेन ही लुक्ड थ्रू द ग्लास पार्टीशन? लेखक ने क्या देखा जब
उसने ग्लास के कांच के पार्टीशन से अंदर झांक करके देखा। कहानी में आपको पता है नर्स उसको ये देखने के लिए बाहर खड़ा कर देती है कि आप चुपचाप ग्लास पार्टीशन से देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। तो क्या देखा उसने, लेखक ने ग्लास पार्टीशन से? तो आंसर है द ऑथर सॉ द बॉयज सीटेड एट द बेड साइड ऑफ अ गर्ल ऑफ अबाउट 20 एंड चैटिंग विद हर। लेखक ने देखा कि लड़के एक लड़की के पास लड़की के बिस्तर के पास बैठे हुए थे। जो लड़की है वो लगभग 20 साल की थी, अबाउट 20, और उससे वो बात कर रहे थे लड़के। तो ये उसने देखा। क्वेश्चन 8 है वाई डिड द ऑथर रिफ्यूज टू गो इनटू लूसियाज रूम। लेखक ने लूसिया के रूम में जाने से मना क्यों कर दिया? नर्स ने जब कहा था लेखक से कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं अंदर, जब आप बाहर से देख रहे हैं तो आप अंदर जाइए, तो मना कर दिया उसने। तो क्यों मना किया था? वाई डिड द ऑथर रिफ्यूज टू गो इनटू लूसियाज रूम। लूसिया के रूम में जाने से लेखक ने क्यों मना किया? आंसर है द ऑथर फेल्ट। लेखक को महसूस हुआ दैट ही शुड नॉट इंट्रूड, कि उसको दखल नहीं देना चाहिए। इंट्रूड माने दखल देना, इंटरफियर करना। अपॉन द हैप्पी फैमिली पार्टी, जो हैप्पी फैमिली बैठी है अंदर, 2 भाई और 1 बहन की, उनकी जो पार्टी बातचीत हो रही है उसमें लेखक को इंट्रूड नहीं करना चाहिए, दखल नहीं देना चाहिए। लेखक को ऐसा महसूस हुआ। बोथ द ब्रदर्स वर सिटिंग एट द बेड साइड ऑफ देयर सिस्टर लूसिया। दोनों भाई अपनी बहन लूसिया के बिस्तर के पास में बैठे हुए थे। क्वेश्चन 9 देखें वाई डिड द ऑथर रिफ्यूज टू गो इनटू लूसियाज, 9 नंबर है, हाउ डिड द वॉर अफेक्ट द फैमिली ऑफ द 2 बॉयज। 2 लड़कों के परिवार को युद्ध ने कैसे प्रभावित किया? कहानी में आप जानते हैं कि 2 परिवार जो थे, लड़के बेचारे क्यों मजबूर हुए थे कुछ भी काम करने के लिए? क्योंकि एक तो लड़की बीमार पड़ गई थी, पर उससे पहले जब युद्ध हुआ था तो युद्ध में उनके पिता खत्म हो गए थे, और पिता ऐसे थे जिनकी कोई पत्नी नहीं थी, मतलब वो विधुर थे, ठीक है ना। तो इनकी माँ मर गई होगी कभी किसी कारण से, तो पिता भी मर गए थे युद्ध में, और फिर युद्ध में बम गिर गया था तो इनका घर भी नष्ट हो गया था। तो इस सड़क पे आ गए थे ये लोग, कचरे के ढेर पर कुछ अपने हाथों से झोपड़ी बनाई थी इन्होंने, उसमें रहते थे। फिर बीमार भी पड़ गई बहन, तो ये सब हुआ था। तो ये क्वेश्चन है हाउ डिड द वॉर अफेक्ट द फैमिली ऑफ द 2 बॉयज। युद्ध ने दोनों लड़कों के परिवार को कैसे प्रभावित किया? तो आंसर देखें द वॉर अफेक्टेड द फैमिली ऑफ 2 बॉयज बैडली। युद्ध ने दोनों लड़कों के फैमिली को बुरी तरीके से अफेक्ट किया। देयर फादर ए वेल नोन सिंगर, उनके पिता जो कि एक बहुत प्रसिद्ध गायक थे, सिंगर थे, हैड बीन किल्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर। युद्ध के शुरुआती दिनों में ही वो मार गए थे। ए बॉम्ब हैड डिस्ट्रॉयड देयर होम, एक बॉम्ब उनके घर पर गिर गया था, तो उससे वो घर भी उनका नष्ट हो गया था, बॉम्ब से घर नष्ट हो गया था। इट हैड थ्रोन द 2 बॉयज एंड देयर सिस्टर इनटू द स्ट्रीट्स, और जब घर नष्ट हो गया तो फिर ये इससे घटना से दोनों लड़के और उनकी बहन गलियों में आ गए, सड़क पर आ गए। दे सफर्ड एक्यूट स्टारवेशन एंड एक्सपोजर टू कोल्ड, और उनको बहुत ज़्यादा भूख और ठंड का सामना करना पड़ा, कष्ट झेलना पड़ा। तो ये युद्ध का अफेक्ट हुआ उन दोनों भाइयों पर। 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, व्हाट वाज द सीक्रेट दैट द ऑथर न्यू बट द बॉयज प्रिफर टू कीप सेफली। ऐसा क्या रहस्य था जो लेखक जानता था, ऑथर जानता था, पर लड़के उसको सुरक्षित रखना चाहते थे, उस रहस्य को ऊपर नहीं करना चाहते थे, लड़के उसको सेफली रखना चाहते थे, पर लेखक उस सीक्रेट को जानता था। ऐसा क्या था? तो आंसर में देखें द 2 बॉयज वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी देयर एलिंग सिस्टर हु वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन। दोनों लड़के हॉस्पिटल गए अपनी बीमार बहन को देखने के लिए, जो कि रीढ़ की हड्डी की टीबी से पीड़ित थी, ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित थी। द बॉयज प्रिफर टू कीप दिस सीक्रेट सेफली, लड़के इस रहस्य को सुरक्षित रखना चाहते थे। द ऑथर हैड सीन एवरीथिंग विद हिज ओन आइज,
लेखक ने ये सारी घटना अपनी आंखों से खुद देखी थी, हर चीज अपनी आंखों से देखी थी। ही न्यू द सीक्रेट, वो इस रहस्य को जानता था लेखक, बट ही केप्ट मम फॉर द सेक ऑफ द टू लिटिल बॉयज, परंतु वह इन दोनों छोटे लड़कों के लिए चुप रहा, उनसे भी कुछ नहीं कहा कि मैंने कुछ देखा है या नहीं देखा है, और लड़के भी चुप थे। ये कहानी में आपने देखा है। पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला दूसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इस लेसन का, एग्जाम में आता रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका नोट, ये जो पार्ट बी के क्वेश्चन आंसर रहते हैं थोड़े बड़े होते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स, इनके उत्तर आपको 50 वर्ड्स में देने होते हैं, ठीक है, और ये ज्यादा नंबर के भी आते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट वर्क्स डिड द बॉयज डू टू अर्न सम मनी, व्हाई डिड दे डू सो। लड़के कुछ पैसा कमाने के लिए क्या काम करते थे और वो क्यों करते थे ऐसा। What works did the boys do to earn some money? कुछ पैसा कमाने के लिए लड़के क्या काम करते थे, Why did they do so? और वे ऐसा क्यों करते थे। तो आंसर देखें, The boys did various works to earn some money. लड़के कुछ पैसा कमाने के लिए भिन्न प्रकार के काम करते थे, कई प्रकार के काम करते थे। They sold strawberries and shined shoes during summer days under the hot sun. वे गर्मी के दिनों में भी, भरी गर्मी में भी शू पॉलिश किया करते थे, स्ट्रॉबेरीज बेचा करते थे। दे ऑल्सो कंडक्टेड टूरिस्ट राउंड द टाउन इवन इन बिटर वेदर, जो खराब मौसम में भी वो पूरे नगर में जो भी टूरिस्ट आते थे, यात्री, उनके साथ में उनको घुमाते थे, आवभगत करते थे उनकी। दे हॉक्ड न्यूज़पेपर्स नियरली मिडनाइट, आधी रात तक वो अखबार बेचा करते थे। दे डिड ऑल दीज वर्क्स टू मेक पेमेंट ऑफ द हॉस्पिटल। अब ये क्वेश्चन का पार्ट दूसरा है कि वे ऐसा क्यों करते थे, तो उसका आंसर है दे डिड ऑल दीज वर्क्स, वे ये सब काम करते थे टू मेक पेमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का पेमेंट करने के लिए। वेयर देयर एलिंग सिस्टर वाज एडमिटेड, जहाँ की उनकी बीमार बहन एडमिट थी, वहाँ के हॉस्पिटल का पेमेंट करने के लिए वो ये सब काम करते थे। शी वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन, वो रीढ़ की हड्डी के ट्यूबरकुलोसिस बीमारी से पीड़ित थी। बच्चों, आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ध्यान रखें, सब्सक्राइब करने के बहुत फायदे होते हैं, फ्री है सब्सक्राइब करना। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। हाउ डिड द बॉयज लुक आफ्टर देयर सिस्टर, दोनों लड़के अपनी बहन की देखभाल कैसे करते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन पेपरों में आता रहा है, ये बहुत बार आया है, तो याद करें इसको अच्छे से। क्वेश्चन को फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर देखते हैं, कैसे बहन की देखभाल करते थे लड़के। तो आंसर है व्हेन द टू बॉयज केम टू नो दैट देयर सिस्टर वाज ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, जब दोनों लड़कों ने ये पता लगा, उनको जाना कि उनकी बहन टीबी की पेशेंट है, टीबी की मरीज थी, दे टुक हर टू द हॉस्पिटल टू पोलेटा, तो वे उसको पोलेटा गांव था जहां हॉस्पिटल था, वहां हॉस्पिटल में वो ले गए। इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर प्लेस, ये पोलेटा जो गांव था वो उनके यहाँ से, उनके घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर था। दे वर्कड डे एंड नाइट टू पे फॉर द ट्रीटमेंट, वे उस बहन के ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए रात दिन काम करते थे, पैसा चुकाते थे, उसके ट्रीटमेंट का पैसा भी चुकाते थे रात दिन काम करके। एवरी संडे दे वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हर, हर संडे वे हॉस्पिटल उसको देखने जाते थे, देखने गए उसको बहन को, एंड मेक पेमेंट्स, और पेमेंट करते थे। यूजुअली दे हायर्ड बाइसिकल्स टू रीच द हॉस्पिटल, आमतौर से वो बाइसिकल, साइकिल हॉस्पिटल पहुंचने के लिए किराए पर लेते थे। इन दिस वे दे लुक्ड आफ्टर देयर सिस्टर, इस तरीके से वे अपनी बहन की देखभाल करते थे। क्वेश्चन 3 है, समराइज द स्टोरी ऑफ द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एज नरेटेड बाय द नर्स। ठीक है, कहानी जो है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, इसको समराइज करो, संक्षिप्त में लिखो, जैसा कि नर्स ने बताया। नर्स ने जो स्टोरी बताई केवल वही पॉइंट हमको लेना है, जहां बाकी नर्स को नहीं पता
क्योंकि आप ध्यान से देखें स्टोरी में तो ये बात आती है कि नर्स कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये लोग बहन का पेमेंट करने के लिए क्या काम करते हैं, काम बहन इसमें बहुत कम मिलते हैं, पर मैंने कभी पूछा भी नहीं इनसे कि ये क्या काम करते हैं। तो वो क्या काम करते हैं ये बात हम ना लिखें। कई मैंने देखा है गाइड सीरीज में ऐसे क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं जहाँ वो बातें भी लिखी रहती हैं जो नर्स ने नहीं बताई, पर कई तो यही बात होती है। आप अच्छे से किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर को समझें, लिखें, बड़ा ध्यान से देखना होता है। गाइड सीरीज में उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो ये चीज़ें देखना होती हैं। तो नर्स ने जो बात बताई, नरेट की कहानी, वही बातें हमको लिखना है और वही समरी के रूप में हमको लिखना है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में। तो आंसर देखें, द नर्स टोल्ड द ऑथर दैट निकोला जिकोपा एंड देयर सिस्टर लूसिया बिलोंग टू ए कल्चर्ड फैमिली। नर्स ने लेखक को बताया कि निकोला जिकोपा दोनों जो भाई हैं और उनकी बहन लूसिया बड़े ही सुसंस्कृत परिवार से थे, सुसंस्कृत परिवार से बिलोंग करते थे। वॉर टुक देयर फादर्स लाइफ, युद्ध ने उनके पिता की जान ले ली। ए बॉम्ब डिस्ट्रॉयड देयर होम, बॉम्ब ने उनका घर बर्बाद कर दिया। इट थ्रू द 3 चिल्ड्रन इनटू स्ट्रीट्स, और इससे तीनों बच्चे सड़क पर आ गए। लूसिया वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन, लूसिया रीढ़ की हड्डी की टीबी की बीमारी से पीड़ित हो गई थी। दे गॉट हर एडमिटेड टू हॉस्पिटल 30 किलोमीटर्स अवे, उन लड़कों को 30 किलोमीटर दूर के हॉस्पिटल में उसको भर्ती करना पड़ा। दे वर्कड हार्ड एंड सेव्ड मनी फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट, और दोनों लड़के वे बहुत कठोर परिश्रम करते थे, पैसा बचाते थे अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। एवरी संडे दे विजिटेड देयर सिस्टर, और हर संडे वे अपनी बहन से मिलने जाया करते थे। तो यही बात नर्स ने बताई नरेट की, वही बात हम लिख रहे हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट बी का 4th क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना गिव्स ए प्रॉमिस ऑफ ग्रेटर होप फॉर ह्यूमन सोसाइटी। डू यू एग्री? पुट इन योर आर्ग्यूमेंट्स। ये जो कहानी है 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना की, वो मानव समाज के लिए एक बड़ी उम्मीद, आशा दिखाती है। इसको सुन करके, पढ़ करके मानव समाज के लिए, ह्यूमन सोसाइटी को एक बहुत बड़ी आशा, उम्मीद नजर आती है। ऐसा इस कहानी में दिखाया गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने तर्क लिखें। तो आंसर देखें, I agree that the story of the 2 gentlemen of Verona gives a promise of greater hope for human society. ठीक है। The 2 young boys do a lot of work to earn money. दोनों जवान लड़के पैसा कमाने के लिए सब प्रकार की मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। They spend least over their food. वे अपने खुद के भोजन पर बहुत कम खर्च करते हैं। And clothing, और कपड़ों पर, टू सेव मैक्सिमम अर्निंग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर एलिंग सिस्टर। अपनी बीमार बहन के इलाज के लिए बहुत सा पैसा बचाने के लिए, ताकि इलाज हो सके, पैसा जो उनका कमाया हुआ पैसा है उसका बहुत सा हिस्सा वो बचाते हैं। अपने भोजन और क्लोथिंग पर भी बहुत कम से कम खर्च करते हैं। दे शो ए ग्रेट डिवोशन टू ए नोबल कॉज, और इस प्रकार वे एक अच्छे उपकार के काम के लिए, श्रेष्ठ काम के लिए, कारण के लिए, एक महान डिवोशन का, भक्ति का, बलिदान का, सेक्रीफाइस का वो काम उसमें दिखता है कहानी में। और ये मानवता के लिए एक सीखने वाली बात है। चलिए, तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है। अपने मोबाइल में देखिए, लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको आप टच करेंगे तो इस प्रकार व्हाइट कलर बदल जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, इसको जरूर दबाएं तो 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज, नन। आप ऑल के ऑप्शन को दबाएं, जिससे कि मेरे सारे वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर, स्क्रीन पर तुरंत पहुंचेंगे। अगर कोई भी वीडियो आपको देखना है ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड, क्वेश्चन आंसर, निबंध, ऐसे लेटर, एप्लीकेशन, टेक्स्ट बुक वगैरह, तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप अपनी 10th स्पेशल इंग्लिश की प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो आपको इस टेक्स्ट बुक के मिल जाएंगे। बाकी ग्रामर में आप जाएंगे, राइटिंग स्किल में जाएंगे तो सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, आपने पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद आपका।